हेलो एवरीवन, बिल्ड आइज पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहारपुर जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरसिंह पंचम यादव को। डाटा ट्रैफिक के मामले में कौन सी कंपनी विश्व का नंबर 1 सेवा प्रदाता बन गया है? रिलायंस जियो। हाल ही में किसे 5वीं बार स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? नोवाक जोकोविच को। निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? एताना बोनमाती को। और दोस्तों, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल। और ये कहाँ की है? ये दोस्तों स्पेन की प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आरिशा त्रिव को। और दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है? गीता सबरवाल को। किसने पहली बार जगदीशपुर पर हमला किया था? विंसेंट आयर ने। दोस्तों, अभी हाल ही में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई है, यह भी आप याद रखेंगे। बीपीएससी वाले खास करके इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टार बर्स्ट एयरोस्पेस के साथ समझौता किया है? फ्रांस। ये फ्रांस की कंपनी है। किसके द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। और दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? केवलर। और दोस्तों, ये 69th बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिपरी के अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 7% की। दोस्तों, सिपरी का फुल फॉर्म, सिपरी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये हमें डिफेंस से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवाता है, डिफेंस से रिलेटेड डेटा। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो स्टॉकहोम स्वीडन में। और दोस्तों, इसको आप इसी चीज से याद रख सकते हैं कि स्टॉकहोम स्वीडन में ही नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। यहां से आप 2 फैक्ट याद कर लेंगे। नोबेल प्राइज यहां दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? काठमांडू, नेपाल में। हाल ही में एएमयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? नाइमा खातून। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? पावुलुरी सुब्बाराव को। एसीसी पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? प्राची यादव ने। किसे KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल।
किसने हाल ही में 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मोहम्मद सलेम ने। एनएसजी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। और दोस्तों, अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, और नीना सिंह को ये सीआईएसएफ का, और आलोक शर्मा को एसपीजी का। और दोस्तों, आप इन सभी संस्थाओं के बारे में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और एसपीजी के बारे में आप होम मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट में आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सिर्फ फैक्ट सारे संस्थाओं के बारे में अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि 2023 यूपीएससी में जो होमगार्ड का क्वेश्चन पूछा गया था, वो आप इसको पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। टोटल इंटरनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आप इस एनुअल रिपोर्ट से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहे सोम्पेन जनजाति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? दोस्तों, ये अंडमान और निकोबार से संबंधित है। किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। किसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा हासिल किया है? बलराज पंवार ने। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश ने। और दोस्तों, ये टाइटल जीतने वाले डी गुकेश जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, ये फैक्ट आप यहां से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा विधेयक पारित किया है? यूके ने। कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? दोस्तों, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? गुयाना। गुयाना दोस्तों एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिकन कंट्री। किस राज्य में भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? अयोध्या में। किस देश को लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? फिनलैंड को। और दोस्तों, भारत का इसमें स्थान कितना है? 126वां स्थान इसमें भारत का है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को रिलीज की जाती है। ये डेट आप ये ध्यान रखेंगे। अगर स्टेटमेंट में आ गया क्वेश्चन तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वैश्विक स्तर पर कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है? दोस्तों, कौन सा देश? भारत जो है, भारत तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। और चीन जो है दोस्तों, ये दूसरा है, और मैक्सिको पहला है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, खास करके स्टेट पीसीएस वाले इस चीज को ध्यान रखेंगे। कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है? सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं आर्टेमिस समझौता क्या है। दोस्तों, ये स्पेस प्रोग्राम है। स्पेस प्रोग्राम है, किसका है? ये नासा का स्पेस प्रोग्राम है। नासा का स्पेस प्रोग्राम है।
और 39वां देश कौन हो गया इसमें? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया 39वां देश है अभी हाल ही में। और दोस्तों स्वीडन जो है ये 38वां देश बन गया, और भारत जो है 27वां। और सबसे पहला कंट्री कौन है जो इसमें शामिल हुआ? वो है ऑस्ट्रेलिया। ये आप 4 फैक्ट यहाँ से, 4 टोटल 5 फैक्ट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर ने। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? भारत ने। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? गोपी ठोटाकरा। हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहां बनाया है? गुजरात में। गुजरात में कहां दोस्तों? कच्छ जिले में। और उस पार्क का क्या नाम है दोस्तों? उस पार्क का नाम क्वाडा है। क्वाडा उस पार्क का नाम है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले भी इस चीज को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? रश्मि कुमारी ने। हाल ही आईपीएल इतिहास में 1 शतक और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील नारायण। हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। डस्ट लीग, इंग्लिश में डस्ट लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस आईपीएल टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड्स में। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश में। सिपरी के अनुसार 2023 में रक्षा पर खर्च करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? भारत। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट को। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इंडोनेशिया के। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है दोस्तों? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चाइना में किया जा रहा है। ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका पर। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। हाल ही में किस भारतीय पैरा शूटर ने कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? मोना अग्रवाल ने। दोस्तों स्टेट पीसीएस वाले खास करके इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। किस एथलीट ने ओलंपिक चयन ट्रायल T1 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अपना नया फाइनल विश्व रिकॉर्ड बनाया है? अर्जुन बाबूता ने। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नामित किया गया है? सना मीर को। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महिला कर्मचारियों के लिए नव अनिवार्य चाइल्ड केयर अवकाश की अवधि क्या है? 2 वर्ष। प्रथम गल्फ यूथ गेम्स यूएई 2024 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? दुबई ओपेरा में। सुब्रमण्यम धारेश्वर ने यक्षगान समुदाय में अपनी आवाज के लिए क्या उपाधि अर्जित की? भागवत श्रेष्ठ। चपचार कूट महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से। यांगली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? असम से।
सोलुंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। खबरों में रहा खान यूनिस शहर कहां स्थित है? गाजा में। हाल ही में कीटम गुफाएं शब्द समाचारों में देखा गया था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये मार्बर्ग वायरस सहित कुछ सबसे घट वायरसों का घर है कीटम गुफाएं। हालिया अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सेवा निर्यात की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 11.4%। हालिया अध्ययन के अनुसार कौन सा पासपोर्ट दुनिया भर में प्राप्त करने के लिए दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है? भारत। किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने जोरबर्ग लेडीज ओपन 2024 में संयुक्त तीसरा स्थान प्राप्त किया है? दीक्षा डागर ने। सुधीर कक्कड़ को आमतौर पर किस उपाधि से जाना जाता है? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका। भारत का स्थान दोस्तों चौथा है। 2024 में बार्सिलोना ओपन किसने जीता? दोस्तों कैस्पर रूड ने। चिकनगुनिया किसके कारण होता है? दोस्तों ये वायरस के कारण होता है। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां स्थापित की गई? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा वडकुनाथन मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बन गई है? पेरू। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? पापुआ न्यू गिनी। कौन मनिका बत्रा का स्थान लेकर अप्रैल 2024 में महिला एकल टेबल टेनिस में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? श्रीजा अकुला। दोस्तों ये आप इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अप्रैल 2024 में, इससे पहले मनिका बत्रा थी भारत की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर। अभी हाल ही में अप्रैल से श्रीजा अकुला ने नंबर 1 एक्वायर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में। चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड आईपीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।